वेलकम टू आवर चैनल स्लेडू। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी रेस्पिरेशन की। वहाँ हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बात की थी, राइट। और आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले तो हमने रेस्पिरेशन में अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखा प्रीवियस सेशन में, राइट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े जो आपके दो टाइप थे, एक एरोबिक और दूसरा एनएरोबिक। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद है ना सब कुछ। और अगर किसी का वो प्रीवियस सेशन मिस हो गया है तो आप आई आइकन पर क्लिक करिए, आपको वहां पे उस सेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइए और उस सेशन को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो जब हमने एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, उससे पहले हम ऑलरेडी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज इस सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस या रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है टॉपिक हमारा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम कैसा है, ठीक है। तो हम डायग्राम भी इसमें सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और आप मेरे साथ साथ डायग्राम को ड्रॉ करेंगे क्योंकि सेम जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं 1 by 1 टॉपिक, जैसे आगे आपका आएगा ट्रांसपोर्टेशन, उसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट का डायग्राम है। फिर आपका है एक्सक्रीशन, उसमें आपका यूरिनरी सिस्टम का भी डायग्राम है। तो हमें साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी डायग्राम्स हैं उन सबको हमें साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप लोग पेन और पेपर उठाइए और मेरे साथ उस डायग्राम को ड्रॉ करिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, पता है। देखो ये नोज बन गई, ये माउथ बन गया, ये, ठीक है। उसके बाद हमने ये बना दिया। अब हम ये ड्रॉ करेंगे, साथ साथ लाइंस ड्रॉ करते रहोगे ना तो आपको डायग्राम बनाना भी आ जाएगा। यहाँ से हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? अब हम यहाँ पे लंग्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हमने ड्रॉ किया राइट साइड वाला लंग्स, फाइन, हो गया, सिंपल है ना। चलो अब ये आपका क्या है, आपको पता है यहाँ पे ये आपका नोज और नॉस्ट्रिल्स, राइट। लेबलिंग भी साथ साथ सीखते चलो। अच्छा यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर ये ब्रांचेस, पता है ना ब्रांचेस निकली होती है, ये थोड़ा ज़्यादा बन गया, इसको थोड़ा लाइन को आप छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपने ब्रांचेस निकाली और फिर यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया। अब साथ साथ अब हम लेबलिंग देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। थोड़े से और बना देते हैं। ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर है। अब यहाँ पे एक सी शेप स्ट्रक्चर के रिंग्स होते हैं, पता है ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पता? ये तो हमने शायद 5th या 6th में भी हमें ड्रॉ करना सिखाया गया था, साइंस की बुक में हमारा था, है ना। चलो तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब हम करेंगे लेबल। ये आपके नॉस्ट्रिल हो गए, ये आपकी माउथ हो गया, ठीक है। यहाँ से ये आपकी नेजल पैसेज, यहाँ से आपका माउथ पैसेज,
यहाँ पे आपका होता है फेरिंग्स, ठीक है। ये आपका होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम और क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। यहाँ होता है ना हमारा वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अभी हम सारी चीजों को पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या है, किसका फंक्शन क्या है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये आपके लंग्स, स्पेस नहीं है यहाँ पे, ये आपका यहाँ डाल दूं, ट्रैकिया, देन ये आपका ब्रोंकस, दिस इज ब्रोंकाई, ये आपके एल्वियोलाई। क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार मैं रफ बताती हूँ कि किस तरीके से होता है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें बेसिकली पाथवे पढ़ना है कि पैसेज ऑफ एयर क्या है थ्रू दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो आप सबको पता है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, हम कहाँ से करते हैं? हम नॉस्ट्रल से करते हैं, राइट। तो ये जो कि हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, दिस इज नॉस्ट्रल्स। देन आपका ये वाला जो है, ये डायग्राम में देखो, ये क्या है आपका? नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। अब यहां से ये माउथ का आ रहा है पाइप और यहां से ये नेजल पैसेज है, ठीक है। दो, एक हम यहाँ, एक हम एयर करने के लिए लेते हैं, इनहेल करने के लिए, और एक फूड को इनटेक करने के लिए, राइट। तो दो पैसेज है आपके। तो जहां पे ये जाके ये मिलते हैं, ये पीछे की साइड, यहाँ ये आपका होता है फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से फिर दो पाइप, दो रास्ते निकलते हैं, दो चीजें सेपरेट होती है, दो पाइप सेपरेट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका विंड पाइप और एक होता है आपका फूड पाइप। जो आगे की साइड होता है वो आपका विंड पाइप होता है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया इज योर विंड पाइप, और पीछे से हमारा ईसोफेगस, फूड जो होता है, फूड पाइप जो होता है वो निकलता है। तो बेसिकली जो पैसेज होता है वो ये होता है कि आपने आपके नेसल पैसेज से एयर गई, ठीक है, आपने माउथ से फूड लिया, तो एक जगह पे यहाँ पे ये एक पॉइंट पे जो होता है वहां पे मिलता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद वो विंड पाइप पे जाता है, ट्रैकिया में जाता है, और उसके बाद वो डिवाइड होता है ट्रैकिया आपका फर्दर दो पार्ट्स में, जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस फर्दर सब डिवीजन होता है बहुत सारी ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई के आगे ये जो आप देख रहे हो बैग लाइक स्ट्रक्चर और ग्रेप जैसा कुछ स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले मैं आपको एक पाथवे बताती हूँ कि पाथवे क्या होता है एयर का, और फिर हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। पाथवे ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको चेंज कर लेते हैं हम, लेट मी टेक ब्लू वन। चलो, तो सबसे पहले जो आपका पाथवे है वो है आपका नॉस्ट्रिल। आपने नॉस्ट्रिल से एयर ली, राइट। नॉस्ट्रिल से वो आपके नेसल पैसेज के थ्रू आई। तो नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? नेसल पैसेज। उसके बाद नेसल पैसेज से आपकी जो एयर फ्लो हुई वो कहाँ पे गई? वो फेरिंग्स में गई, ठीक है। फेरिंग्स में फिर वो स्प्लिट हुआ, दो पाइप में स्प्लिट हुआ, एक आपका विंड पाइप जो आपके फ्रंट में होता है और एक आपका फूड पाइप जो आपके बैक में होता है। फेरिंग्स से वो गई लैरिंग्स में, और लैरिंग्स क्या है आपका? वॉइस बॉक्स। क्या है? सबकी वॉइस अलग अलग होती है ना, वो वॉइस बॉक्स वो। फिर लैरिंग्स से आपकी जो एयर गई वो ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, राइट। फिर ट्रैकिया से आपकी जो एयर गई वो आपकी ब्रोंकस में गई। ब्रोंकस
बेसिकली सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। फिर ब्रोंकस का सब डिवीजन हुआ और वो गई आपकी, कहाँ गई, ब्रोंकाई, राइट। देन ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, जो सब डिवीजन, जो ब्रांचेस निकली वो आपकी ब्रोंकियोल्स होती है, और उसके बाद वो आपके एल्वियोलाई में गई। नाउ बेसिकली ये जो एल्वियोलाई है ये पूरे पैसेज का मेन पार्ट है। कैसे, अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ से जो, जब ट्रैकिया से हम बात करेंगे, ये दूसरा पेन चेंज करती हूँ, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये सब किस में हुआ, ये सब आपका लंग्स में हुआ। ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये कहाँ प्रेजेंट है सारे, ये आपके लंग्स में प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ, पाथवे क्लियर हुआ, ठीक है। चलो उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और स्क्रॉल डाउन करके हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ये जो हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े, ये क्यों हैं, ऑर्गन्स हमारे क्यों होते हैं, किस क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो क्या है, ये मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स में कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, और पता भी होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपको। कोई भी चीज़ होती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी है, तो वो उसके कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं ना। जैसे मैं हूँ, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, मैं एक टीचर हूँ, मैं बायो पढ़ाती हूँ, ठीक है। आपके क्या है, आप स्टूडेंट हो, पढ़ते हो, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो सभी ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, ऑर्गन्स के होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन फोकस जो है जिस पर, वो ये है, पहला, फर्स्ट इज लार्ज सरफेस एरिया। और लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है, टू गेट एनफ ऑक्सीजन, ताकि हमारे ऑर्गन्स को एनफ ऑक्सीजन मिल सके, इसीलिए लार्ज सरफेस एरिया होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो ये होता है थिन वॉल्स। थिन वॉल्स होती है इसकी, क्यों, फॉर इजी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आपको पता है ना, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो थ्रू डिफ्यूजन ही होता है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, easily exchange of gases, right? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका that more blood supply। क्यों, for transporting gases। जितना ज्यादा सप्लाई ब्लड का ज्यादा होगा उतना ही ट्रांसपोर्ट भी गैसेस का अच्छे से होगा। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। अब हम आते हैं स्टेप्स पर। लेट मी चेंज द कलर। स्टेप्स, अब आपको पैसेज तो पता चल ही गया है ना, तो पैसेज पता चल गया तो हम पॉइंट वाइज लिखते हैं सारी चीजों को। पहला, एयर कहां से ली जाती है, एयर इज टेकन थ्रू नॉस्ट्रिल्स, राइट। आप डायग्राम में भी साथ साथ देखो, नॉस्ट्रिल से एयर को हमने लिया, इनहेल किया, ठीक है। फिर दे ओपन, ये सेकेंड पॉइंट डालते हैं, दे ओपन, कहां ओपन होते हैं, इनटू दी फेरिंग्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ये मिलता है, नॉस्ट्रिल का जो नेसल पैसेज है ये फेरिंग्स पे, यहाँ पे कहीं पे होता है फेरिंग्स, वहां पे मिलता है। अब देखो, जब हम
नॉस्ट्रिल की हेल्प से जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो आपको पता है आपके नोज में बहुत सारे हेयर होते हैं और म्यूकस सब्सटेंस होता है, मतलब कुछ गीला गीला सा लिक्विड सा सब्सटेंस होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो भी हमारे जो हेयर है, जो उसमें म्यूकस प्रेजेंट है, वो आपके जो आप एयर इनहेल कर रहे हो उसमें जितनी भी डस्ट है उसको ट्रैप करना, ठीक है, और जो भी बैक्टीरिया है उसको बॉडी के अंदर जाने से ब्लॉक करना। सो बेसिकली ये सेकेंड पॉइंट में आना चाहिए था बट मैं अभी बता देती हूँ। जो आपके हेयर होते हैं एंड म्यूकस जो होती है आपके नोज के अंदर, म्यूकस लाइनिंग, दे ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया, they trap dust and bacteria and make inhaled air moist। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया कि ये डस्ट को ट्रैप करता है और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये वहां से ब्लॉक कर देता है, बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। एक हमारे ना यहाँ पे कुछ, मैं मतलब अगर मैं आपको यहाँ ये दिखाऊँ, ये चीज़ ना थोड़ी टेढ़ी होती है। टेढ़ी क्यों होती है मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे नोज के अंदर जो म्यूकस होता है और हेयर जो होते हैं ना, वो एक और काम करते हैं कि अगर आप जब इनहेल करते हो किसी भी वार्म एयर को तो वो उसको लंग्स तक पहुँचने तक उसको कूल डाउन करने का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये जो आप यहाँ पे टच करोगे ना तो ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा आपको मतलब एक जिगजैग में थोड़ा सा रफ सरफेस एरिया टाइप कुछ लगेगा, इस तरीके से। वो क्यों होता है? ताकि एयर जब जाए ना तो उसका टाइम बढ़ जाए, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाए, सो दैट अगर आप एकदम से वार्म एयर ले रहे हो तो वो लंग्स तक जाते जाते वो कूल हो जाए। तो ये ऐसा, ये जो म्यूकस और हेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं ये फंक्शन भी करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जब फैरिंग्स में जब एयर फ्लो की पास की तो उसके बाद फैरिंग्स में वो कहाँ जाती है? वो उसमें ट्रैकिया में जाती है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? ट्रैकिया में आपके एयर आई, ट्रैकिया ओपन्स इन फैरिंग्स, राइट। नाउ जहां पर ये इसकी ओपनिंग हुई, इट्स ओपनिंग इन द फैरिंग्स, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और ये ग्लॉटिस जो है इट इज गार्डेड बाय द एपिग्लोटिस। देखो यहाँ पे, लेट मी स्क्रॉल डाउन, लेट मी टेक सम स्पेस। अच्छा ये चला जाएगा, ओके। जब आपकी एयर फैरिंग से पास होके ट्रैकिया में आई, यहाँ ये ट्रैकिया है आपका, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये सी, इनकम्प्लीट सी स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, ये क्या होता है? ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ये आपकी सॉफ्ट बोन होती है। ये और भी जगह प्रेजेंट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका सॉफ्ट है ना, एकदम बोन जैसा नहीं लगता लेकिन सॉफ्ट लगता है, तो यहाँ पे भी कार्टिलेजेस होती हैं आपकी। उसी तरीके से यहाँ ट्रैकिया में भी आपके बहुत सारे ये रिंग्स आप देख रहे हो, रिंग्स ऑफ, ये ऐसे नहीं होती है, ये हाफ सी जैसा ही होता है कार्टिलेज जो होता है आपका। ये क्यों होता है? देखो, जो हमारी ट्रैकिया है वो एक पाइप जैसी है, होलो है, ठीक है, एयर पास करने के लिए। अगर ये कार्टिलेज नहीं होती तो आप सोचो, जब आप इनहेल करोगे, ठीक है, जब आप इनहेल करोगे तो एयर जाएगी और जब आप एक्सहेल करोगे तो एयर बाहर आएगी। सपोज करो एक पॉली बैग ले लो, पॉलीथीन जो होती है, उसमें आपने एयर को फिल किया, ठीक है, वो फूलेगी, जैसे ही उसमें से आप एयर सक करोगे बाहर आएगी तो वो कोलैप्स करेगी। तो ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोलैप्स हो गया तो सांस रुक जाएगी, सफोकेशन हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जो है ये बहुत सारे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ताकि कोलैप्स ना हो, इस तरीके से कोलैप्स ना हो, ठीक है। अब थोड़े से पहले हम
फेरिंग्स के फीचर्स भी देख लेते हैं, फेरिंग्स क्या है। मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ फेरिंग्स क्या है। पहला, इट इज अ शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब। क्या है? शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स, ये पॉइंट्स आपको सबको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा ऑर्गन क्या परफॉर्म कर रहा है। इट प्रोवाइड पैसेज इनटू ट्रैकिया, ट्रैकिया, और ट्रैकिया को हम और क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, राइट। थ्रू अ स्लिट अपर्चर, जिसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, कॉल्ड ग्लॉटिस। ठीक है, समझ आई। अब नेक्स्ट हमारा क्या आया था? हमारा नेक्स्ट आया था ट्रैकिया। लेट मी स्क्रॉल डाउन, और हम फिगर को भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो ट्रैकिया के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रैकिया इट इज अबाउट 11 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हो, ये वाली, ये लेंथ आपकी 11 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो डायामीटर होता है ये होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर। ठीक है। नाउ ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक। आपका ये पार्ट जो है, यहाँ पे कहीं फेरिंग्स होगा इधर की साइड, और फिर आपका ये वॉइस बॉक्स, देन दिस इज ट्रैकिया। रन्स डाउन द नेक एंड एक्सटेंड्स इनटू थोरेसिक कैविटी। कहाँ पर एक्सटेंड होती है ये? थोरेसिक कैविटी में, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट इज इट्स वॉल हैज सी शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रिंग ऑफ कार्टिलेज और कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो अभी हम हमारा 4th पॉइंट हो गया था, 5th पॉइंट पे चलते हैं। नाउ आपको पता है दैट द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया इज सपोर्टेड विद रिंग्स, राइट। रिंग्स। 6th point is now trachea. This trachea is divided into 2 parts. 2 parts, एक पार्ट एक लंग में जा रहा है, दूसरा पार्ट दूसरे लंग में जा रहा है. So it is divided. It's divided into 2 primary. क्या बोलते हैं हम उसको? ब्रोंकस. ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में. ठीक है. अच्छा ये बताओ, आपने ये नोटिस नहीं किया, ये वाला जो लंग है इस पार्ट का, लेफ्ट साइड वाला, यहाँ पे ये इस शेप का क्यों होता है? किसी को आइडिया, कुछ पता है? टाइप करो अगर पता है किसी को. मैं बताती हूँ, मैं आपको कुछ सेकेंड्स दे रही हूँ, सोचो और उसके बाद मुझे बताओ. नहीं पता? पता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हार्ट होता है. हमने हार्ट का स्ट्रक्चर हम आगे टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. जो आपके फिस्ट, जो आपकी साइज होता है एक फिस्ट का, उस जितना होता है. तो यहाँ पे जो ये इस तरीके का है, यहाँ पे आपका हार्ट होता है. ठीक है. चलो
तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। नाउ 7th इज ईच प्राइमरी ब्रोंकस, कुछ राइटिंग खराब नहीं लग रही आज, ईच प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ एंटर करता है, एंटर्स दी लंग्स, लंग्स में आपका एंटर करता है ऑफ इट्स साइड्स, राइट, एंड डिवाइड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। बहुत सारी ब्रांचेस आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जब वो एंटर किया उसके बाद ये यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस है, सो इट इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ईच सेगमेंटल, जो भी आपकी ये ब्रोंकाई है उसको बोला है सेगमेंट किया ना, तो सेगमेंटल ब्रोंकस एंड्स इन एल्वियोलर डक्ट्स, कहाँ एंड करता है, एल्वियोलर डक्ट्स। अब जो एल्वियोलाई है आपकी यहाँ, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको हमने एल्वियोलाई लेबल किया है, यहीं पर आपके जो गैसेस है उसका एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड के साथ। सो बेसिकली आज का जो पूरे टॉपिक का जो हीरो है वो आपका क्या है, कौन है, आपका एल्वियोलाई ही है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, चलो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसमें एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है। नाउ एल्वियोलाई, इट हैव एनर्मस, बहुत ही सारा इसका जो एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, और एरिया इसीलिए ज्यादा होता है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। सो इट हैव एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर, किस लिए होता है, फॉर गैसियस एक्सचेंज, ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो अच्छे से हो सके, एंड दे आर कवर्ड, किससे कवर्ड होता है, विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। हमने कैपिलरीज के बारे में भी पढ़ा है और आगे भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कैपिलरीज के बारे में। और कैपिलरीज क्या नेटवर्क क्यों होता है, फॉर रिच सप्लाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के साथ सप्लाई हो सके, ब्लड के साथ वो गैसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कर सके, इसलिए इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको पता है कि पैसेज ऑफ एयर क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लंग्स की बात करते हैं। अब लंग्स जो क्या है, दे आर दी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपके पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो मेन ऑर्गन है वो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो आपका क्या है, लंग्स है, राइट। दे आर अ पेयर ऑफ, पेयर में है ना, दो है, कॉनिकल हाईली स्पॉन्जी, ये कुछ फीचर्स हैं आपके लंग्स के, एंड एयर फिल्ड सैक्स formed of millions of alveoli। ये जो आप बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि 1 2 या कुछ 10-15 होंगे, ये मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज, लंग्स का ही है, दे आर इनक्लोज्ड, मैं अब एल्वियोलाई की बात कर रही हूँ। एल्वियोलाई आर इनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर स्ट्रक्चर और डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड प्लूरा। और ये जो प्लूरा
होता है ये इनसाइड द थोरेसिक कैविटी में होता है, और थोरेसिक कैविटी आपकी कहाँ होती है? थोरेसिक कैविटी आपकी लंग्स में ही होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो जितना प्रोसेस हो रहा है ट्रैकिया से लेकर आपका एल्वियोलाई तक, ये क्या है? ये सारा लंग्स के अंदर हो रहा है, राइट। तो ये आपका यहाँ तक फिर लंग्स में आया और उसमें एल्वियोलाई से ब्लड से एक्सचेंज किया। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है ट्रैकिया से लेके आपका एल्वियोलाई तक, और एल्वियोलाई जो मेन आपका यहाँ पे हीरो है वो क्या करता है? वही आपका ब्लड से एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब देखो दो टर्म्स हैं, आपने सुना होगा, एक है आपका इंस्पायरेशन और एक है आपका एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन समझ में आ रहा होगा, इन है ना, इनहेल करना, और एक्सपायरेशन एक्सहेल करना, राइट। थोड़ा सा स्पेस और लेना पड़ेगा, इसमें मैं आपको एक्चुअली डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वाइट से लिख लेते हैं। नाउ जब हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं, लेट मी ड्रॉ वन लाइन बिटवीन देम। इंस्पायरेशन मीन्स टेकिंग ऑफ एयर। आप क्या कर रहे हो? आप एयर को ले रहे हो, राइट। और एक्सपायरेशन क्या है? एक्सपेलिंग, एक्सहेल करना। तो एक्सपेलिंग ऑफ एयर, एक्सपेलिंग ऑफ एयर, राइट। नाउ जब आप एयर को लेते हो, ध्यान से समझना है इस चीज को, जब आपने एयर ली, इनहेल की, तो क्या होती है आपकी बॉडी? अपवर्ड और फॉरवर्ड, ऐसे ही जाती है ना। जब आप इनहेल करते हो तो आपकी बॉडी अपवर्ड, ये जो आपका जो चेस्ट कैविटी है वो अपवर्ड और आउटवर्ड की साइड जाती है, और जब आप एक्सहेल करते हो तो क्या होता है? तो आपकी डाउनवर्ड और इनवर्ड आती है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन में जो आपके पार्ट्स होते हैं, दे आर पुल्ड कहाँ होते हैं? अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। और जब हम यहाँ एक्सपायरेशन करते हैं तो क्या होता है? तो आपका वो इनवर्ड जाती है और डाउनवर्ड जाती है। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। पुल्ड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, पुल्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एयर को लेते हैं, तो वो अपवर्ड और आउटवर्ड जाती है। अब जैसे ही आप इनहेल करोगे, आपका जो सरफेस एरिया है चेस्ट कैविटी का, वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा एयर आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। और जब आप एक्सहेल करते हो, एक्सपायरेशन करते हो, तो आपकी बॉडी क्या होती है? इनवर्ड और डाउनवर्ड होती है, इनवर्ड और डाउनवर्ड होती है, मतलब ऐसे होती है। दैट मीन्स वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, और कम होने की वजह से जो भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर होती है वो वापस एक्सहेल हो जाती है। तो ये यही तरीका है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, कि जब आप इनहेल करते हो तो वो ऐसे हो जाती है और सरफेस एरिया बढ़ता है। रीजन इज ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल कर सके, और जब आप एक्सहेल उसे छोड़ते हो तो ऐसे हो जाता है, सो दैट जो भी आपकी एयर है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड होने का रीजन क्या है? टू इंक्रीज द वॉल्यूम। किसका? थोरेसिक कैविटी का, राइट। और यहाँ पे क्या है? डिक्रीज करने के लिए, तो डिक्रीज वॉल्यूम, राइट। और जब डिक्रीज होता है तब क्या होता है? देन द एयर इज फोर्स्ड आउट। तो ये था आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, कैसे आप इनहेल करते हो तब आपके ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हो, और जब आप एक्सपायर करते हो, एक्सहेल करते हो, तब आपके ऑर्गन कैसे
परफॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। अब एक दो पॉइंट्स और है जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, फर्दर आप इसी में ऐड कर लो। जब आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आपको पता है वो कहाँ होता है, वो बिटवीन किसके बीच में होता है, एल्वियोलाई, तो एल्वियोलर एयर एंड ब्लड, राइट। हमने अभी ऊपर बात की है ना कि एल्वियोलाई तक जब आती है तो उसके बाद वो ब्लड के साथ एक्सचेंज करती है गैसेस को, राइट। ब्लड इन कैपिलरीज, और ये सब कहाँ होता है, ये सब इनसाइड लंग होता है, राइट। नाउ ऑक्सीजन फ्रॉम द alveoli diffuses into the blood। diffuses हमने प्रोसेस पढ़ा है, और डिफ्यूजन ही है एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। एंड CO2 फ्रॉम द ब्लड, ऑक्सीजन फ्रॉम द alveoli diffuses into blood and CO2 from the blood to कहाँ जाती है, diffuse into alveoli, right। Now the next point is transport of respiratory gases occurs by hemoglobin। किससे होता है वो, आपके हीमोग्लोबिन से। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। और हीमोग्लोबिन आपका कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन आपका आरबीसीज में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है, जो कि एक ब्लड का कंपोनेंट है। ये हम आगे नेक्स्ट जो कुछ सेशंस आने वाले हैं उसमें हम ये कंप्लीट ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आरबीसीज क्या होती है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अकर्स बाय हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज ऑफ ब्लड which combines with oxygen। किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्योंकि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है और हीमोग्लोबिन को सेपरेट कर देता है। क्योंकि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो अनस्टेबल होने की वजह से इट ब्रेक्स इनटू द टिश्यू एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो आपकी रिलीज हो जाती है, राइट। तो ये था आपके पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। आपको इसमें जो मैंने आपको डायग्राम बताया वो आपको पता होना चाहिए, उसकी लेबल्स पता होने चाहिए, और कैसे उसका पाथवे है, पैसेज ऑफ एयर क्या है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी ऊपर हमने डिस्कस किया है, राइट। ऊपर हमने पूरा जो पाथवे ड्रॉ किया था वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा था वो पाथवे, ये वाला, ठीक है। ये जो पाथवे आप देख रहे हो, नॉस्ट्रल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से वो फेरिंग्स में गया, देन वो लैरिंग्स में गया, उसके बाद ट्रैकिया में आया जो आपका क्या है, विंड पाइप है, ठीक है। लैरिंग्स क्या है, आपका साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है। ट्रैकिया से वो सब डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करता है ब्रांचेस में, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के जो कॉर्नर पे आपने देखा वो है आपके एल्वियोलाई, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करते हैं, जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं ब्लड के साथ, और उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा इसलिए होता है सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज कर सके, राइट। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।